मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी सपना नाम की एक लड़की की है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सपना एक बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। सपना अभी सिर्फ 16 वर्ष की ही होती है और पढ़ रही होती है। सपना के परिवार में उसके माता पिता और 2 बड़े भाई थे, जिनमें एक 12वीं कक्षा में था और दूसरा कॉलेज के पहले साल में ही था। सपना सबसे छोटी बेटी थी। सपना बड़े खुश मिजाज की लड़की होती है। सपना अभी 16 वर्ष की ही होती है कि वह अपनी शादी के सपने देखने लग पाती है। सपना इंटरनेट वगैरह चलाती रहती है और अगर वह उसमें किसी हीरो की तस्वीर देख लेती है तो वह यही उसको लगता है कि यही मेरा राजकुमार है। सपना की 3-4 सहेलियां भी थी जो कि सपना से कहती रहती थी कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है शादी करवाने की। तो सपना कहती कि उसमें आपको क्या, मेरी शादी है, ये कह कर वह अपनी सहेलियों को चुप करवा देती। लेकिन सपना की शादी तभी होगी जब उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी होगी। एक दिन सपना अपनी माँ से अपनी शादी के बारे में बात करने लग पड़ती है कि वह अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज। तो सपना की माँ सपना से कहती है कि तुम अभी बस पढ़ने पर ध्यान दो, इन सभी बातों पर वक्त मत बर्बाद करो। लेकिन सपना अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनती थी। वह तो बस चाहती थी कि किसी तरह से उसकी शादी हो जाए। इसके बाद करीब 1 साल बाद सपना के सबसे बड़े भैया की शादी हो जाती है और वह अलग शहर में रहने लगता है। सपना अपनी माँ से जिद करती है कि उसके लिए भी एक लड़का ढूंढा जाए, उसकी भी शादी जल्द से जल्द की जाए। लेकिन सपना की माँ कहती कि अभी अशोक की शादी करनी है, फिर आखिर में तुम्हारी शादी होगी। अशोक सपना का भाई होता है जो कि सपना से बड़ा होता है, जो कि कॉलेज के 3रे साल में होता है। सपना बहुत बेताब होती है कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर ले, क्योंकि अब वह भी 20 वर्ष की हो गई थी। काफ़ी जवान लगती थी वह। अपना सपना ऐसे ही अपने शादी के सपने देखती रहती और अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर लेती है। तब सपना अपनी माँ से कहती है कि अब तो उसकी शादी कर दो। तो सपना की माँ कहती है कि इस साल तुम्हारे भैया अशोक का विवाह है, इसके बाद तुम्हारी भी बारी है। यह सुन सपना खुश हो जाती है। इसके बाद सपना के भाई अशोक के लिए भी उसकी माँ लड़की ढूंढती है और जिसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है और वह खुश महीनों के लिए घूमने फिरने चले जाते हैं। सपना अब एक दम से अपनी माँ को उसकी शादी करवाने के लिए कहने लगती है। वह तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ जाती है। सपना की माँ कहती कि शादी तो तुम्हारी करवा दूंगी, पर तुम शादी के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो। तो सपना कहती है कि उसने सुना है कि शादी 2 जोड़ों का एक खूबसूरत बंधन होता है, इसीलिए वह जल्द से जल्द बंधन में बंधना चाहती है। सपना की माँ सोचती है कि वाह, क्या ख्याल है मेरी बेटी के। इसके बाद वह सपना के लिए एक अच्छे से लड़के का रिश्ता ढूंढ लाती है। सपना की माँ रिश्तेदारी में बहुत से लड़कों और उनके परिवार से शादी की बात करती हैं, लेकिन किसी वजह से सपना को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, ना ही कोई उसे लड़का पसंद करता। कभी कभी लड़का सपना को पसंद नहीं, इसीलिए सपना को उसका जीवन साथी नहीं मिल रहा था। इस बात से सपना बहुत ही ज़्यादा उदास रहती थी। इसके बाद एक दिन सपना की सहेली मीना का फ़ोन आता है। मीना सपना से कहती है कि वह कुछ सहेलियों के एक साथ 1 हफ्ते के लिए शहर के बाहर पिकनिक जा रही है। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अपना सामान पैक कर लो। सपना का पिकनिक पर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता था, लेकिन अपनी सहेली के बार बार कहने पर सपना उसके साथ पिकनिक के लिए चले जाती हैं।
अगले ही दिन पिकनिक के लिए निकलना होता है। सपना अपने माता पिता से पिकनिक पर जाने की इजाज़त लेती है और सामान पैक करने लग पड़ती है। सपना अपनी ज़रूरी सामान बैग में रखती है और अगले ही दिन खूबसूरत सा ब्लू जीन टॉप पहनकर अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर चली जाती हैं। सभी सहेलियां मस्ती करती हुए पिकनिक पर जा रही थी, लेकिन सपना तो अपनी शादी कब यही सोच रही थी। इसके बाद सभी पिकनिक वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ एक बड़ा फार्म हाउस भी होता है। सभी सहेलियां फार्म हाउस में जाती हैं और अपना सामान रखती है, कपड़े बदलती हैं और बाहर टहलने लग पड़ती है। सपना अपने ही विचारों में टहल रही थी कि उसे सड़क पर सामने वाले फार्म हाउस के बाहर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जो कि उसे ही देख रहा था। सपना भी उसे देखने लग जाती है और वह लड़का बिना चिचकिचाए सपना के पास आ जाता है और पूछता है कि आप यहाँ आज ही आए हैं। तो सपना कहती है कि हाँ, आपका नाम क्या है? तो लड़का कहता है मेरा नाम गौरव है। उसी वक्त दोनों में दोस्ती हो जाती है। सपना हर दिन हर समय गौरव के साथ ही घूमती और सपना का गौरव पर दिल आ गया था और गौरव भी कहीं ना कहीं सपना को पसंद करने लगा था, लेकिन वह कह नहीं पा रहे थे। एक दिन सभी सहेलियां एक साथ बैठी होती हैं और एक गेम खेल रही होती हैं, जिसमें उनको अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेना होता है। सपना के यह गेम पसंद नहीं आती, वह उठकर खुले में टहलने लग पड़ती है। तभी सपना के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें गौरव बाहर आता है और जब वह सपना के साथ लेकर गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसमें एक केक और बहुत सारे दिल वाले लाल गुब्बारे होते हैं। गौरव गुलाब का फूल निकालता है और सपना को शादी के लिए प्रपोज करता है। सपना के लिए यह पल बहुत ही ज़्यादा हसीन होता है। वह गौरव को शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सपना की सभी सहेलियां तालियां करती हैं। अगले ही दिन सपना गौरव को अपने साथ लेकर अपने ही घर चली जाती है और सपना के माता पिता का आशीर्वाद लेने लगता है। सपना की माँ सपना से कहती है, बेटा गौरव तो अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हें ऐसे बिना बताए यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। तो सपना कहती है कि उसे गौरव से सच वाला प्यार है और सच्चे प्यार को एक रिश्ते में बदलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये किया और आपको सरप्राइज़ दिया। इसके बाद सपना की माँ और पिता सपना और गौरव को अपना आशीर्वाद देने लग पड़ते हैं और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं और 2 हफ्ते बाद ही सपना और गौरव की शादी हो जाती है। और शादी के बाद सपना और गौरव बहुत सी जगह घूमने जाते हैं और सपना का शादी का सपना पूरा हो जाता है। इसके बाद करीब 1.5 साल बाद वह सपना माँ और गौरव पिता बन जाते हैं। उनके घर एक बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम वह टीना रखते हैं। सपना को ज़िंदगी में एक और सुख मिल जाता है और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये आज की कहानी? आशा करते हैं कि आपको आज की ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी।